हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आपकी राशि है कुंभ तो लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप किसी के साथ में नो कांटेक्ट में सेपरेशन के अंदर हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या फिर आप एक्स्ट्रा मैट अफेयर के लिए देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और ये जनरल रीडिंग है, जितना भी मैच होता है उतना ही आपको रखना है। अगर आपको हीलिंग लेनी है, रीडिंग लेनी है तो वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। किसी भी तरीके की हीलिंग के लिए, रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पे आप जाएं। ओके, अगर आपको हेल्थ की, मनी की, प्रेगनेंसी की या सोलमेट मैनिफेस्ट करने के लिए, लव रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए, थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए, किसी भी तरीके की हीलिंग चाहिए, वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए सबसे पहला मैसेज जो ईश्वर के आपके लिए है वो ये है कि ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके मन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, चिंता है इस रिलेशनशिप को लेके कि आगे क्या होने वाला है और कैसे रिकन्सिलेशन होगा, कैसे थर्ड पार्टी रिमूव होगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो ईश्वर यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बजाय परेशान हो के केवल अपने मन को स्वच्छ करने की ज़रूरत है आपको, और जो आपको चाहिए उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं चाहिए उस पर नहीं। जब आप चाहत में फोकस करोगे तो अनचाहा आपके जीवन से ऑलरेडी हट जाएगा। साथ ही हो सकता है कि आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए रिलेशनशिप जो एक बर्डन बन गया है, तो एक फीलिंग्स की एक जो अपनापन होता है उसकी कमी, प्यार की कमी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आगे वर्क ही तब कर पाएगा जब दोनों तरफ से म्यूचुअल जो है फीलिंग्स हैं, लेकिन एक भाव जो अपनापन होता है उसकी कमी हो गई है। एक इंसान बहुत ज़्यादा करे जा रहा है, एक उसको जो है ऐसे ही ले रहा है कि ठीक है ये तो है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो है आप मतलब एक तो लव वाइब्रेशन भेजें इस इंसान को, और साथ ही साथ आप इनका इंतज़ार ना करें, है ना। धैर्य रखें, लेकिन इंतज़ार नहीं करना है। अपने काम पर, अपने जीवन पर ध्यान दें और अपने आप को ग्रो करने पर ध्यान दें कि कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। हो सकता है कि हाल फिलहाल में इस इंसान को आपने सपनों में देखा है या इस इंसान ने आपको सपनों में देखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए हैं। तो घबराएं नहीं। आपके रिलेशनशिप में अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपको फील हो रही है, डर रहे हो किसी तरीके की, है ना। और एक पर्टिकुलर धारणा इस रिश्ते से रिलेटेड आपके मन में बन गई है जिससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे। आप चाहते भी हैं कि आप नेगेटिव ना सोचें, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी फिर नेगेटिव ना सोचो, पॉजिटिव सोचो, इसलिए आप चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हुए भी आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप, है ना, मैं ये नहीं सोचूंगी, ये नहीं सोचूंगा कि रट इतना ज़्यादा लगा रहा है कि आप वो ही सोच रहे हैं। तो जो आपको चाहिए उस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही जो भी हेल्प की नीड है, हेल्प के लिए पूरा ब्रह्मांड आपके लिए तैयार है। आप यूनिवर्स से हेल्प ले सकते हैं। आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान आपको दिखता हो जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं कि एडवाइस फॉर्म में, नहीं तो आप किसी भी एक्सपर्ट एडवाइस पे जा सकते हैं। चाहे तो हमारी से रीडिंग लेके कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहला काम करने की ज़रूरत है, जो आपको चाहिए उस पर फोकस कीजिए। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, कुछ भी नकारात्मकता आ गई या कोई गलतफहमी हो गई है, ट्रस्ट इशू हो गए हैं, उस पर फोकस ना करके दोनों की एनर्जी पर फोकस कीजिए कि जैसे आपके मन में प्यार है तो सामने वाले के मन में भी है। ये मत समझिए कि अगर दूरी हो गई तो नहीं, जब अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो तो वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ आपको जो उनको लव वाइब्रेशन सेंड करनी है, होपनोपोनो प्रेयर करनी है, और अपने रूट चक्रा पर काम कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो इस इंसान की वजह से। तो अपने रूट चक्रा पर आपको काम करने की एडवाइस ईश्वर यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या एडवाइस है आपके लिए। ओके, इस इंसान की तरफ से आपको, है ना, कॉल मैसेज रिसीव होगा, पक्का होगा। ओके, आपको जो है अपना रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, या रूट चक्र हमारा पहला चक्र होता है और सोलर प्लेक्सस चक्र हमारा तीसरा चक्र है। दोनों पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, घबराहट आपको हो रही है कि आगे क्या होगा, अब क्या करूँ, इस तरीके की हो सकता है। या आत्मविश्वास की कमी हो रही है, सेल्फ डाउट, और खुद की होने पर ही आपको डाउट हो रहा है। तो आप इन चक्रास पर जरूर काम कीजिए और आप घबराएं ना। इस इंसान की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है बहुत जल्द। ओके, आपके पार्टनर जो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकते हैं। ओके, अर्थ साइन के भी हो सकते हैं। ठीक है, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, ये भी आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ईश्वर आपको एडवाइस क्या दे रहे हैं। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, ये हो सकता है कि आप किसी शादीशुदा इंसान के लिए देख रहे हो। ओके, और आप सोच रहे हो कि कोई है, होप है क्या, अब इस रिश्ते का कुछ होगा क्या, इसमें होप है क्या। डेफिनेटली होप है और बहुत बड़ी होप है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, एक तो अपने चक्रास पे काम कीजिए, साथ ही साथ आपको जो है आप अपने रिलीजन, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी पूजा कीजिए। उनकी पूजा से भी आप इस इंसान को पाओगे, लेकिन वो नहीं है कि आप सुबह पूजा करके आ रहे हो या सुबह मंत्र जाप किया और दिन भर आप इस इंसान को नेगेटिव थॉट भेज रहे हो, बुरा बुरा सोच रहे हो रिलेशनशिप के बारे में, या बहुत ज़्यादा टेरो रीडिंग एक्सट्रीम लेवल पर देख रहे हो और नेगेटिव
चीज़ों को कंज्यूम करे जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। एटलीस्ट आप 20-25 दिन करके देखें। आपने जैसे पूजा की सुबह भगवान की, उनसे मांगा और उसके बाद अपने चक्रास पे काम किए, धीरे दिन भर अपने आप को कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ में बिजी कर दे, अपने काम में बिजी कर दे, खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप ऐसा करके देखिए, थोड़ा सा मेंटेन कीजिए इन चीज़ों को। आप देखें जो भी इशू इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो हट जाएंगे। ओके, एंड आप एक बहुत ही अच्छे लड़का लड़की जो भी हो सकते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए आई है, तो आप बहुत अच्छे हो, है ना, नेचर वाइज भी अच्छे हो। एक हो सकता है कि आप वर्क करते हो या वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो आपको अपनी स्केल पर काम करने की थोड़ी सी एडवाइस ईश्वर दे रहे हैं। साथ ही आपको कह रहे हैं कि टेंशन ना ले। आपका ब्लू अगर स्ट्रांग होगा तो कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। आपको अपने ब्लू को स्ट्रांग करना है। आपके अंदर का जो भरोसा है वही खत्म हो रहा है, तो उसे ही आपको जिंदा रखने की ज़रूरत है, उस पर ही, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ें देखोगे तो नेगेटिव ही आपके साथ होने लग जाएगा। इसलिए आप नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें और थोड़ा सा एक पर्टिकुलर मतलब एटलीस्ट 20 दिन आप उसे प्रॉपर फॉलो करें। जो भी मैं आपको इस वीडियो में एडवाइस दे रही हूँ उससे ही आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप कीजिए, क्या करना है आपको, अपने पार्टनर और आपके अपने ऊपर फोकस करना है, इनको लव वाइब्रेशन भेजनी है, होपनोपोनो प्रेयर करनी है और अपने चक्रास की हीलिंग करनी है। उसके बाद दिन में पूरे दिन, या तो आप घर का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या जॉब जा रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, तो उस पर फोकस कीजिए। बिल्कुल सोचिए कि तो मेरे इंसान मेरे साथ ही, हम जैसे पहले रहते थे वैसे ही हैं, उस तरीके से सोचिए। ये चीज़ आपके जीवन में घटित हो जाएगी। लेकिन आपने सोचा कि सुबह पूजा की, सुबह इस चीज़ को मांगा, दिन भर आप नेगेटिव सोच रहे हो या नेगेटिव वीडियो स्क्रॉल करे जा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि आपने एक 10 मिनट या 2 घंटे हो सकता है पूजा के लिए, उसके बाद बचे हुए दिन में जो भी एनर्जी दी है वो कहाँ जाएगी, तो वो उसे उधर जाएगी ना। इसलिए आपको पॉजिटिव सोचना है इस इंसान के बारे में, अगर आपको चाहिए तो। ओके, यस, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, वो लेट गो कर दीजिए, और विद इन फ्यू वीक में इस रिलेशनशिप में आपको कम्युनिकेशन इस इंसान की तरफ से देखने को मिलने वाला है। तो और वीडियो चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है, लाइक सब्सक्राइब करें। जहाँ भी हैं खुश रहें। धन्यवाद।